हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर वो न्यूज़ क्या है और इस कंपनी पे उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि इस फरवरी महीना जो आज शुरू हुआ है उस पर इस कंपनी का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, जो रेसिस्टेंट दिया जा रहा है इसका वो कितना दिया जा रहा है, और ये कंपनी किस प्राइस पे सपोर्ट लेती हुई नज़र आएगी। और साथ ही साथ जाते जाते हम इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि जो 2024 का ये साल चल रहा है इसमें इसका टारगेट कितना दिया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो आज जब 1 फरवरी को मार्केट बंद हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसमें 4.5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है और ये ₹4.20 पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम पान के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 2.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने में इसने 12% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करें तो 37% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि ईयर टेल डेट की बात करें तो यहाँ पे 13 से 14% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर एक साल की बात करें तो इस कंपनी ने 31% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी पे 2011 में ₹4.27 पे, और उससे ये फिलहाल 7 पैसे गिरावट के साथ ये मिलती हुई दिखाई दे रही है मैक्सिमम में, और इसमें लगभग 1.5% की गिरावट देखी जा रही है। लेकिन ये इस कंपनी के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं कि इसमें जो लगातार एक्टिविटीज़ लगातार होती जा रही हैं, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो विकास इकोटेक लिमिटेड जो शेयर है ये फिलहाल अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जब हमने वीडियो बना के आपको बताया था कि इस कंपनी ने एक स्टील कंपनी को जो है एक्वायर किया है, जिसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी हमने दी थी, उसका हम लिंक इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि ये जो कौन सी कंपनी थी जिसको एक्वायर करते हुए नजर आई थी और ये जो कितने में उसको एक्वायर करी थी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस कंपनी के जो क्लाइंट हैं, और चूंकि ये केमिकल सेक्टर में काम करती है तो जैसे रिलैक्सो है, रिलैक्सो के अलावा पैरागॉन है, इस ऐसे ही बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्री जो वो भी इसके क्लाइंट के रूप में काम करती हुई दिखाई देती है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसके क्लाइंट होते हुए नज़र आई हैं। अब हम अगर बात करें इसके न्यूज़ की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो 30 तारीख को आती हुई दिखाई दे रही है। और ये न्यूज़ क्या है तो ये अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसी के बारे में ये फिलहाल न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हैं ये 30 तारीख को जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि ये जो एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं 9 फरवरी को, और उस बोर्ड मीटिंग में ये क्या करने वाले हैं इसके बारे में नीचे जानकारी दे रहे हैं कि ये अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो फिलहाल जारी करते हुए नजर आएंगे, और इसके अलावा जो अदर जो भी चीज़ें होंगी उन पे भी ये निर्णय लेते हुए नज़र आ सकते हैं, उसे अप्रूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कुल मिला के इसका एक ही चीज़ है कि ये जो कंपनी है 9 फरवरी को अपना रिजल्ट जारी कर सकती है, और जब रिजल्ट निकल के सामने आएगा तो हम तो चर्चा करेंगे ही और इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी तो आपको देंगे ही, लेकिन आपको बस भी फर्ज बनता है कि इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद ही कोई भी आप निर्णय पे पहुंचिएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है। बात कर लें यहीं पे कि 1 फरवरी को जो कारोबार हुआ है उसमें तो ये लगभग 78,81,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से बीएसई पे लगभग 64 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अभी हम जब चार्ट पैटर्न देख रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि लगभग 4.5% का इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है, अर्थात इसमें बिकवाली बहुत ज़्यादा हावी है और ख़रीदारी एकदम नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग 81% के आसपास डिलीवरी उठती हुई नज़र आई है, और ये जो खरीदारी हुई होगी ये शुरू में ही हुई होगी, जो कि अभी हमने चार्ट पैटर्न में देखा था, क्योंकि लास्ट में जाते जाते इस पे लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि इसमें अभी भी इन्वेस्टर अच्छे खासा माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि जो ट्रेडर हैं वो भी मामूली सा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए थे जब मार्केट खुला था उस समय।
अब हम अगर बात कर लें यहीं पे जो टारगेट दिया जा रहा है फरवरी का, अर्थात फरवरी 2024 का विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है। और चूंकि अभी आप जब चार्ट पैटर्न देख रहे थे तो आपको बताए थे कि ये ₹4.20 पे ये ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो पहला टारगेट यहाँ पे दिया जा रहा है वो ₹5.68 का टारगेट दिया जा रहा है, अर्थात ये वर्तमान से लगभग ₹1.5 ज़्यादा का टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं और आज चूंकि बजट भी पेश हो रहा है तो इसमें कुछ अच्छे खासे अनाउंसमेंट हो गए। जो 9 फरवरी को Q3 का रिजल्ट आ रहा है उसमें भी अच्छे खासा अगर इस कंपनी ने रिजल्ट निकाल के दे दिया तो ये जो टारगेट दिया जा रहा है फर्स्ट अप टारगेट ये इसे अचीव करती हुई दिखाई दे सकती है। और जो सेकेंड टारगेट इसका दिया जा रहा है ₹6.5 का, उसके बाद ₹7.5 का टारगेट दिया जा रहा है और उसके बाद ₹8.5 के आसपास का टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फरवरी का टारगेट दिया जा रहा है वो ₹5.5 से लेके ₹8.5 के बीच में ये टारगेट दिया जा रहा है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की, तो चूंकि ये ₹4.20 पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है तो इसका जो पहला रेसिस्टेंट दिखाई दे रहा है ₹4.48 का ये रेसिस्टेंट दिखाई दे रहा है। ये जो ₹4.48 का रेसिस्टेंट ये अगर कंपनी तोड़ती है तो इसे ₹4.54 का अगला रेसिस्टेंट तोड़ना होगा, उसके बाद ₹4.60 का और उसके बाद ₹4.70 का रेसिस्टेंट तोड़ना होगा। अगर ये तोड़ देती है ये कंपनी तो ये ₹5 से ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश इसमें अगर गिरावट आती है तो ये सबसे जो पहला सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी वो ₹4.32 पे दिखाई देगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये ₹4.26 पे आएगी और ये सपोर्ट अगर टूटता है तो ₹4.20 पे दिखाई देगी और इस पे सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल आज इसी पे सपोर्ट लेते हुए बंद हुई है। अगर कल इसमें गिरावट देखी जाती है तो ये जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है ₹4.11 पे ये लेती हुई नजर आएगी। लेकिन ये अगर ये तोड़ देती है तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को भी मिल सकती है। हम अगर बात कर लें 2024 के टारगेट की तो इसका जो 2024 का टारगेट फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो ₹5.12 का दिया जा रहा है और जो अगला टारगेट दिया जा रहा है ₹6.15 का और उसके बाद का जो टारगेट दिया जा रहा है ₹7.18 का टारगेट दिया जा रहा है और जो सबसे बड़ा इसका टारगेट दिया जा रहा है वो ₹9 के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है। अगर अर्थात कहने का मतलब बस एक ही है कि अगर ये शेयर जिस गति से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं उस गति से अगर ये ग्रोथ दिखाती गई तो ये कंपनी 2024 का ये जो साल चल रहा है उसमें ₹9 तक पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने इसके सपोर्ट के साथ साथ रेसिस्टेंट और इसके अलावा फरवरी माह का टारगेट के साथ साथ 2024 साल का टारगेट हमने देख लिया और साथ ही हमने आपको ये भी बता दिया कि 9 फरवरी का डेट याद रखिएगा क्योंकि ये इस दिन इसके Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।